हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और जहाँ पर मैं कर रही हूँ दोस्तों डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग करे हुए काफ़ी दिन हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो आज डस्टिंग कर लेते हैं। और डस्टिंग करने के बाद मुझे लगाना है घर पे पोछा। ये मंडे का वीडियो है, यानी कि कल का। और मैं एडिटिंग इसकी आज कर रही हूँ सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। ठीक है, तो कल ये टाइम था 1-1:30 बजे का। तो मैं डस्टिंग कर रही थी उसके मुझे डस्टिंग करते करते ही मेरा बेटा आ गया, जो कि 1:30 बजे के करीब आ जाता है स्कूल से। उसके बाद फिर मतलब आपको पता ही है, जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। मतलब फिर बच्चों को भी देखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर बंचू खुद ही देखो आप अपने आप ही अपने शूज़ खोल रहा है, लेकिन इससे खुलेंगे नहीं। तो जब तक वो खोला है तब तक मैं जहाँ जहाँ डस्टिंग कर सकती हूँ वहाँ मैं करूँगी। और अभी देखो इसको एक शूज़ खुला था, दूसरा खुला ही नहीं था इससे। तो मैं दूसरा भी शूज़ इसका खोल दूँगी और साथ में इसकी यूनिफॉर्म वगैरह इसकी खोल दूँगी। लेकिन आपको पता है बच्चे यूनिफॉर्म खोलते और दूसरे कपड़े पहनते बहुत ज़्यादा मतलब आनाकानी करते हैं। और चलिए देखिए मेरी और बंचू की मस्ती, कैसे मैंने इसको कपड़े पहनाए हैं भाई मैं ही जानती हूँ। और आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, आप लोग भी जान लीजिए कि जब बच्चे अपनी मस्ती में आ जाते हैं ना तो बहुत मतलब शरारतें करते हैं। तो चलिए देखिए फिर। ये कौन पहनेगा? बच्चे क्या पहनेगा बता मुझे। कौन पहनेगी? नहीं मुझे ये नहीं पहनना। ओह नहीं मुझे ये नहीं पहनना। तेरी मां की आंख। नहीं पहनना। मस्ती करो। सुंदर मुंदर ये मुंदर यार तू लाकर पी वाला तू लेके पी नहीं आई रुक जा मस्ती खोल बच्चों तब तक आएगा मेरे आसे आसे अच्छी है, ऐसा अच्छी है। कल भी पहननी है, कल भी स्कूल जाना है कैसे पहन दूंगी। हां और मेरा हैप्पी बर्थडे मनाने का। हां मैं कहां जा रही हूं, कहीं भी नहीं जा रही, मैं तो यहां काम कर रही हूं। तो बच्चे को बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े पहनाए, मतलब यूनिफॉर्म उसकी चेंज करवाई। उसके बाद मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में। मुझे यहाँ पर भी डस्टिंग करनी थी और काफ़ी दिनों से, मैंने पहले भी बताया कि काफ़ी दिनों से डस्टिंग करी नहीं थी। और ऊपर ऊपर से झाड़ू पोछा कर देते हैं, लेकिन जब तक आप डस्टिंग ना करो ना तो हर जगह मतलब मिट्टी 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 दिखती है। और आज मेरा मैं मतलब पोछा भी लगाऊंगी। और पहले मैं डस्टिंग कर लेती हूँ अच्छे से, उसके बाद पोछा लगेगा मेरा। क्या मैंने मुझे वहाँ बनिए तो खिड़कियाँ वगैरह भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और साथ में आपको देखो, जब कोई भी काम करने में हम लग जाते हैं ना तो फिर बच्चे भी बीच में इंटरफेयर मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सारा कुछ मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। ये जो टेबल वगैरह सब कुछ दिख रहा है ना आपको, मैंने अच्छी तरह से साफ़ करा था। यहाँ पर ये छोटा सा कूलर दिख रहा है आपको,
ये तो मैंने बहुत अच्छी तरह से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया था, लेकिन शायद उस टाइम वीडियो बन ही नहीं रही थी। तो कूलर को भी मैं अंदर रख दूँगी और कोशिश करूँगी कि आज कूलर जो ये तो छोटा सा कूलर है, जो दूसरा बाहर वाला कूलर है ना, उसको आज साफ़ कर दूँ और उसकी साफ़ सफाई करके उसको भी कहीं अंदर सेट कर दूँ। मतलब अब कूलर का काम नहीं है ना, तो इसलिए कूलर को भी सेट कर देते हैं। वैसे कूलर बंद करे तो काफ़ी दिन हो गए, मतलब 1 महीना हो गया होगा लगभग। लेकिन मैंने कूलर जल्दी इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं ना, तो फिर रात को जब थोड़ी सी भी ठंड हो जाती है ना, तो बच्चों की नाक बंद हो जाती है, वो आपको पता ही होगा। तो इसलिए मैंने काफ़ी मतलब 1 महीना पहले ही बंद कर दिया था कूलर। और अब ना सिर्फ उसमें से पानी निकाल के उसको साफ़ करके किसी ना ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर मतलब फिर एक जगह टिका रहे वो। तो ये वाला कूलर भी उठा दूँगी यहाँ से, और वो भी दूसरे वाला कूलर भी उठा के एक जगह रख देंगे। तो जहाँ पर मैं बैठ के पोछा लगा रही हूँ, लेकिन मेरे से लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं बैठ के पोछा लगा लूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आपका वज़न बढ़ जाता है ना, तो फिर आपसे ना पैरों के बल बैठा नहीं जाता। तो इसलिए मैं फटाफट से पोछा लगा लेती हूँ। एक साइड से मैंने पोछा लगा लिया, अब मैं दूसरी साइड पोछा लगा रही हूँ। अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में पोछा लगाने, जहाँ पूजा घर के सामने, और यहाँ पर अलमारी को हर जगह पर मैं साफ़ कर दूँगी। और आपको मेरा ये मनी प्लांट कैसा लग रहा है? मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी मैं यहाँ पर इधर आती हूँ ना, तो मुझे ना बहुत अच्छा ऐसे ग्रीन ग्रीन सा फील होता है आसपास अपने। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये मैंने बेडशीट उठा के रखी हुई है जहाँ बिस्तर वाली चेयर पर। तो ये मेरी बिस्तर वाली चेयरें हैं, और जहाँ पर कुछ स्टोरेज का मतलब चीज़ें थी, जैसे ट्रंक था और बिस्तर वगैरह। तो वही मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे 2 ही रूम हैं, और मैं दोनों में मतलब हर चीज़ को मतलब मैं एडजस्ट करके चलती हूँ। और यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह सब कुछ लगा के रखा है, और साथ में मैंने लगाया एक गमला जिसमें मैंने लगाया है मोगरे का प्लांट। तो इसमें ना ये मैंने अंदर रखा था, मुझे अंदर अच्छा लगता है, मतलब इस तरह के फ्लावर वगैरह रखना, इस तरह की चीज़ें अंदर रखना मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये ना इंडोर प्लांट मतलब इंडोर प्लांट नहीं है, तो इसलिए मुझे इसको बाहर रखना पड़ेगा। और एक मैंने गेंदे का फूल रखा हुआ था इन्वर्टर के ऊपर, तो वो मैं उठाकर मैंने बाहर रख दिया, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था अंदर अंदर। और दूसरे रूम में मैंने एक गेंदे का फूल रखा हुआ था, गमला रखा हुआ था, वो दोनों उठा के मैंने बाहर रख दिए। वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखेगा, जहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे मेरे बर्तन कितने सारे धोने वाले पड़े हैं। तो मैं ना आपको पता ही है, फिर वीडियो की एडिटिंग करनी होती है। उसके बाद अभी तक तो मेरी वीडियो की एडिटिंग होके ही मतलब ख़त्म हुई थी। तो आपको पता ही है, जब बच्चों के साथ मतलब सुबह से ही, जब मैं 6 बजे उठती हूँ सुबह, तो तब से ही मैं मतलब चलती रहती हूँ। मतलब बच्चों को स्कूल भेजो, उसके बाद हस्बैंड को खाना खिलाओ, खुद का नहाओ धो, पूजा पाठ, फिर मतलब वीडियो की एडिटिंग, अपना चाय पानी। तो फिर ना मतलब कहीं ना कहीं फिर साफ़ सफाई में जब लग जाओ ना, तो मतलब पूरा दिन बिजी रहता है, एक औरत का पूरा दिन बिजी रहता है। तो जहाँ पर मेरे बर्तन अभी पड़े हुए हैं, तो मैंने पहले झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करेंगे। तो किचन की भी मेरी लगभग सफाई हो चुकी है, और मतलब चूहों ने इतनी गंदगी कर रखी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती। तो जहाँ पर मैंने ना अभी किचन में झाड़ू लगाऊंगी फिर से, और यहाँ पर कोई आ गया था, और मेरी बेटी भी स्कूल से आके जहाँ पर छिप गई थी, कि मम्मा को शायद नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि वो आ गई है। तो बस उसके बाद मैं किचन में लगा दूँगी झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ पर पोछा लगाऊँगी। मेरी बेटी आ गई है, और उसको मैं यूनिफॉर्म वगैरह चेंज नहीं करवाऊँगी, क्योंकि वो खुद कर लेती है। लेकिन अभी वो छोटी है, उसको अपनी चीज़ें संभाल कर रखना नहीं आता, तो इसलिए मैं उसकी चीज़ें मतलब जैसे ही वो यूनिफॉर्म खोलेगी, अपने शूज़ वगैरह खोलेगी, तो वो उसकी अपनी जगह पर मतलब सेट करके मैं ही रखूँगी। तो ऐसा हो जाता है थोड़ा छोटे बच्चों का या बड़े बच्चों का। उसके बाद फिर मुझे इनको भेजना था ट्यूशन। अब मतलब बच्चों के थे 3 बज चुके थे मेरे ख्याल से, हाँ। तो 4 बजे ये ट्यूशन जाएंगे,
उससे पहले मुझे इनके लिए बना के देने हैं नमकीन चावल। और आपको बताइए बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उनको भूख तो लगती ही है ना। तो 2-2:30 बजे के करीब मेरी बेटी आई थी और उससे पहले 1:30 बजे के करीब बंचो आया था। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर काट के रख लिया था और एक एक करके मैं सब कुछ इसको तड़के में डालूँगी और अच्छी सी मतलब मैं बनाऊँगी। यहाँ पर खिले खिले चावल मैं बनाऊँगी, आपको दिखाऊँगी। मैंने अच्छे से चावल लिए हैं, मतलब मेरे घर में ना 2 किस्म के चावल हैं। तो जब मेरा मन करता है ना कभी कभी मैं मतलब अगर नमकीन चावल बनाने हो तो मैं क्या करती हूँ, अच्छे वाले चावल ले लेती हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूँ कि मैं सुबह से मतलब नहाई नहीं थी और ना ही मैंने खाना खाया था, सिर्फ चाय पी थी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे काम करना है और झाड़ू पोछा सब कुछ करना है, उसके बाद नहाऊंगी और खाऊंगी। और इस टाइम तक अभी मैंने नहा लिया है, ठीक है। बच्चों को सिर्फ सुबह क्या बोलते हैं लंच पैक करके दे दिया था, हस्बैंड को खिला दिया था, लेकिन खुद मैंने नहीं खाया था। तो अब मतलब मैंने नहा लिया है। इस आपने देखा होगा मैं कपड़े अपने चेंज दिख रहे हैं मेरे कपड़े। तो अब मैंने नहा लिया है, नहाकर मैं सीधे मतलब किचन में आ गई हूँ और इनके लिए बना रही हूँ नमकीन चावल। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। कोरिएंडर मसाला आपको दिखाया मैंने, मीट मसाला, ये है जीरा मसाला, हाँ मतलब जीरा पाउडर। तो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी ताकि ना मतलब अच्छे से मतलब खुशबूदार चावल बने। तो दिखाती हूँ आपको, देखो मसालों की ना एक अलग से ग्रेवी बन जाती है। जैसे मैंने डाला है मीट मसाला, फिर कोरिएंडर मसाला, जीरा मसाला और मतलब और भी जैसे हल्दी वगैरह डाली है। तो थोड़ा सा ना मसाले डालने से भी तड़के में ना ग्रेवी सी बन जाती है। तो अब मैंने डाल दिया इसमें चावल और चावल में मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा नहीं पानी मतलब जैसे कि मैंने 1-1.5 गिलास के करीब मैंने चावल डाले थे और 3-4 गिलास मैंने पानी डाला था इसमें। तो देखिए मेरे कितने अच्छे और प्यारे खिले खिले से चावल बने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे चावल बने हैं। तो जहाँ पर मैं बच्चों को और हस्बैंड को पहले परोस के दे देती हूँ, क्योंकि 3:30-4 के करीब हो चुका था और 4 बजे बच्चों को जाना है ट्यूशन। तो फटाफट से मैं उनके लिए पहले निकाल के उनको दे दूँगी खाने के लिए और हस्बैंड को दे दूँगी, क्योंकि आपको पता ही है कि बच्चे और हस्बैंड ही है जो मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं कि खाना दो, ये करो वो करो। लेडी हमेशा अपने आप को ना संभाल लेती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में खा लेंगे। तो दे देती हूँ मैं जाके दोनों को। तो उसके बाद मैं फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, मतलब बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया था अब तक। तो चादर रह गई थी, मतलब यहाँ पर बिछाने वाली चादर रह गई थी, मैं जहाँ पर चादर बिछा देती हूँ। और अच्छी तरह से इसको बिछाने के बाद अब देखना एक बार मैं आपको अपने दोनों रूम्स का मतलब लुक दिखा दूँगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको ना फिर से होम टूर दे देती हूँ, क्योंकि जब मैंने अपनी वीडियोस डिलीट करी थी ना, मेरी जो बहुत बड़ी गलती थी, मैंने अपनी वीडियोस डिलीट कर दी। मुझे अभी बाद में पता चला कि जैसे ही आप अपनी वीडियो डिलीट करते हो ना तो आपका चैनल ना डाउन चला जाता है, और वो 100% ऐसा होता ही होता है। तो मैंने सोचो एक नहीं दो नहीं पूरी 1600 वीडियो डिलीट करी है अपनी, 1600। मतलब मेरी इतनी मूर्खता थी कि मैंने अपनी 1600 वीडियो डिलीट कर दी। सोच सकती हो आप, 1600 वीडियो। तो उस टाइम मतलब घर में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि आप लोग समझ नहीं सकते। मैं अपने चैनल तक को छोड़ने के लिए आ गई थी, मैं अपना चैनल छोड़ दूँगी, लेकिन चैनल अगर छोड़ दूँगी तो कोई ये तो बोलने नहीं आएगा ना कि चैनल मतलब क्रिएट मैंने किसको पूछ के नहीं किया था चैनल, ना ही मैं किसी को बता के यहाँ पर वो करूँगी कि मुझे चैनल छोड़ना है। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से मतलब डेकोरेशन वगैरह कर दी थी सारा कुछ। और यहाँ पर देखो मेरा रूम कितना अच्छा लग रहा है। ये वाली जो ना ग्रीन थीम मुझे भी अच्छी लगती है। मतलब देखो जैसे सामने वाली दीवार ग्रीन है ना, यहाँ पर ग्रीनरी सी है। यहाँ पर मैंने ये रखा है
इंडोर प्लांट, ये इंडोर प्लांट है, ये यहाँ पर ख़राब नहीं होगा। और मुझे ये बड़े वाला जो प्लांट है ना, इसको उठा के रखना पड़ेगा बाहर, क्योंकि ये अंदर ख़राब हो रहा है, इसके फूल वगैरह भी ख़राब हो रहे हैं। तो ये है मेरा दूसरा रूम। और यहाँ पर भी मैंने एक प्लांट रखा हुआ था, वो भी मैंने उठा के रख दिया। और ये जो कट्टा दिख रहा है ना आपको, इसका आज मैं करूँगी कुछ ना कुछ, यहाँ से हटा दूँगी। और ये जो दोनों प्लांट्स मैंने